बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमती जमातों के दरमियान जो दरारें थीं, जो लड़ाई थी, जो एक दूसरे के से मुतलिक जो तहफ़्फ़ुज़ात का मामला था, वो अब अगले मरहले के अंदर दाखिल हो चुका है। ख़ास तौर पे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है उसकी जानिब से बड़ा अग्रेसिवली जो है वो इस मामले को देखा जा रहा है, लिया जा रहा है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो बताए जा रहे हैं। बल्कि आज धमकी दे दी गई है कि वो कुछ टाइम नहीं लगाएंगे बल्कि हुकूमती बेंचेस से उठ के अपोजिशन के बेंचेस में आके बैठ जाएंगे। अहम यह है कि ये मौजूदा हुकूमत जो है ये सिर्फ 2 सीटों के ऊपर खड़ी है, 2 वोट के ऊपर ये हुकूमत खड़ी है और एमक्यूएम के अरकान जो हैं वो अगर हुकूमत को छोड़ देते हैं तो ये हुकूमत जो है ये ज़मीन बोस हो जाएगी, गिर जाएगी, चलने के काबिल नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एमक्यूएम जो है इसके साथ अब जो उनको तवक्कुआत थी, जो मामलात लेके वो इस इत्तेहाद का पीडीएम का हिस्सा बने थे, वो तवक्कुआत भी ज़मीन बोस हो गई हैं। एमक्यूएम के साथ एक बड़ा हाथ हो गया है, क्योंकि एमक्यूएम जो है एक तरफ वो इमरान खान साहब को छोड़ने के बाद से, साबका हुकूमत को छोड़ने के बाद से आज के दिन तक रोज़ बरोज़ अपनी जो मकबूलियत है वो मकबूलियत खो रही है। कराची की अवाम जो है वो उनसे सवाल कर रही है कि जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आप नारा लगा रहे थे, आप बातें कर रहे थे कि महंगाई बहुत है, इमरान खान अवाम को रिलीफ नहीं दे रहे, अब क्या हुआ है? अब तो सत्यानाश हो गया है हमारा हर शहरी का, तो अब आप जो है इस हुकूमत का हिस्सा हैं। इसलिए एमक्यूएम अपनी दोहरे जो उनके मेयार थे, जो दोहरी पॉलिसीज़ थी, अवाम के साथ, अपने मंशूर के साथ, अपने वोटर के साथ जो उन्होंने मुनाफकत की थी, अब उसकी सज़ा जो है वो भुगत रही है। हर आए रोज़ एमक्यूएम की मकबूलियत कम होती जा रही है। कराची के अंदर अगर बात की जाए तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी जो है वो एक बड़ी जमात बन के सामने आ रही है। हालिया जो इलेक्शन था एनए 240 का, उसके अंदर हमने देखा कि सिर्फ 65 वोटों का फर्क पैदा करने के बाद उनको वो सीट जो है वो हराई गई, बड़ी मेहनत करनी पड़ी। अब सीन ये है कि बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला हुआ, 14 अजला के अंदर जो है सिंध के अंदर इंतखाबात हुए, जो पीपल्स पार्टी ने काइंड ऑफ क्लीन स्वीप किया। गो के बहुत बड़े पैमाने पर धांधली भी हुई। हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन के एहलकारों को थप्पड़ मारे पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने आके, लेकिन इलेक्शन कमीशन को इससे शायद उसने नोटिस तो लिया है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक था जो थप्पड़ मारने का वाकया हुआ। फिर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी जिस तरीके से काम करती है कि उनके एक कैंडिडेट साहब जो थे उन्होंने एक जगह पे वाटर पंप लगवा दिया, नलका लगवा दिया। वो फुटेज आपने देखी होगी, वायरल है ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर भी, टिकटॉक के ऊपर भी लोग उसको बार बार अपलोड कर रहे हैं कि वो साहब जो हैं वो उन्होंने देखा कि इस पोलिंग स्टेशन से मुझे वोट नहीं मिला, तो वो बाद में आए और उन्होंने उस वाटर पंप को वहां से उखाड़ के चलते बने। भुट्टो के जाले क्या कर रहे हैं, मतलब अजीबोगरीब मामला है। तो अब हुआ ये कि सिंध हुकूमत ने, यानी पीपल्स पार्टी जो थी, उसने एमक्यूएम के साथ मुआहदे किए थे, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी थे, बल्दियाती इख्तियारात के हवाले से भी थे। वो मुआहदे जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे। पीपल्स पार्टी जो है, आसिफ अली जरदारी जो हैं और बिलावल भुट्टो जो हैं, वो लाल झंडी दिखा रहे हैं एमक्यूएम को, जिसकी वजह से एमक्यूएम एक तरफ अवामी मकबूलियत खो रही है तो दूसरी जानब उनको मिल कुछ नहीं रहा, अपनी जेबें भरने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा। ये सूरत हाल है। तो आज जब पार्लियामेंट में, आज जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो एमक्यूएम के जो अरकानी कौमी असम्बली हैं उन्होंने फिर हुकूमत को बावर कराया अपनी तकरीर में कि हमें वक्त नहीं लगेगा, हम हुकूमती बेंचों से उठेंगे और अपोजिशन के बेंचेस में जाके बैठ जाएंगे। साबर कायम खानी साहब हैं एमक्यूएम के, और उन्होंने आज जब स्पीच की वो कहते हैं बजट में हमारे इलाकों के मंसूबों को कोई तरजीह जो है वो नहीं दी गई, अगर हमारी बात ना मानी तो हम ऐसी वजारतों पर थू भी नहीं करते। ऐसे नहीं है। आप एक वजारत, पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत की खातर जो है वो एमक्यूएम पिछली गवर्नमेंट से अलहदा हुई। इमरान खान साहब भी उस वजारत को अपनी जेब में डाल के बैठे हुए थे, आखिरी दिन तक देने पर राजी नहीं हुए जब तक एमक्यूएम ने फैसला नहीं कर लिया था। एक वजारत की खातर आपने पिछली हुकूमत छोड़ी थी जिसमें आपके काम भी हो रहे थे, फंड्स भी मिल रहे थे, पैसा भी मिल रहा था, कराची के मसाइल भी हल हो रहे थे, लेकिन आप एक वजारत की खातर गए थे। थू वाली बात आप फिर दोबारा मुनाफकत कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको जो है इससे फ़ायदा मिले, ब्लैकमेल कर सकें आप, जिस तरह आप की रीत है, रवायत है एमक्यूएम की कि वो जिस हुकूमत का भी हिस्सा होती है उसको ब्लैकमेल करती है और आउट ऑफ द वे जाके बेनिफिट्स लेती है, फ़ायदा उठाती है। तो अब वो कहते हैं साबर कायम खानी कि एमक्यूएम ने इस हुकूमत के लिए भारी सियासी कीमत अदा की है, हमें हुकूमती बेंचों से दूसरी जानब जाने में, अच्छा भारी कीमत तो आपने अदा करनी थी, ज़ाहिर है आपको पता था आपका वोट बैंक खराब होगा,
आप जो हैं वो एक झूठे नारे के ऊपर जो है हुकूमत छोड़ के जा रहे थे। क्या आपको अक्ल नहीं थी? क्या आपको होश नहीं था? क्या आपको नहीं मालूम था कि आलमी महंगाई है, दुनिया भर में महंगाई है? आप आए रोज़ महंगाई के जो है वो शोर मचाते थे, फिर आप चले गए। अब उससे भी ज़्यादा महंगाई है। अब महंगाई की आपको लग गई है चुप। अब आप कराची के महाजरों के जो हकूक, जिनके नाम पे आप वोट लेके आते हैं, अब आप उनके हकूक की बात कर ही नहीं रहे। तो अब आपके साथ हो रहे हाथ, इसलिए आप हैं परेशान। तो ये सारा मामला हुआ। वॉकआउट करने की धमकी दी एमक्यूएम ने, लेकिन फिर जो हैं वो मुर्जा जवेद अब्बासी साहब गालबन वो आए और उन्होंने फिर एमक्यूएम के साथ जो हैं मुज़ाकरात किए। धांधली का रोना जो है वो रोया जा रहा है। कल एक बड़ी जो डेवलपमेंट आई, कल मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि मौलाना फजलुर रहमान इस हवाले से चुप क्यों हैं। मैंने एक और वीडियो जिसमें सवाल किया था सदीक जान साहब के हवाले से कि उन्होंने भी पूछा है कि सूद के मामले पे वफाकी शरई अदालत का जो फैसला है, जिसे मौजूदा हुकूमत ने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस पर मौलाना फजलुर रहमान की जमात क्यों चुप है। सोशल मीडिया पे लोगों ने मौलाना फजलुर रहमान की जमात को आईना दिखाने की कोशिश की, उनके मुर्दा ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की। फिर ज़ाहिर है वो इस्लाम के नाम पे, दीन के नाम पे वोट लेके आते हैं। किताब उनका वो निशान होता है, तो वो बताते हैं लोगों को कि ये किताब जो है ये कोई दूसरी किताब है, आसमानी किताब है। उसको बाज़ लोग जो है वो कुरान करीम से तशबीह देते हैं और उसके नाम पे वोट लेके आते हैं, फिर मिल जाते हैं आके हुकूमतों के साथ, अयाशियों में पड़ जाते हैं। तो अब जब अवामी दबाव उनके ऊपर बना, उनके वोट बैंक ने, उनके लोगों ने भी आवाज़ उठाना बुलंद की सूद के मामले के ऊपर, तो उनको भी फिर खामोशी तोड़ना पड़ी। कल असद महमूद साहब जो हैं मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे, उन्होंने पार्लियामेंट में बात करते हुए कहा कि उनको जो है जी एतमाद में नहीं लिया गया, हुकूमत की जानिब से मशावरत नहीं की गई। फिर उन्होंने कहा जी हमारे साथ मशावरत के बगैर अगर फैसले करने हैं तो हमें बताएं, फिर हमें हुकूमत में बैठने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा मुतालबा उनकी जानिब से कल किया गया है। उन्होंने शहबाज शरीफ को, मौजूदा हुकूमत को बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया है। वो कहते हैं कि सूद से मुतल्लिक जो वफाकी शरई अदालत का फैसला है, जिसको आपने चैलेंज किया है बैंक्स के साथ, स्टेट बैंक ने चैलेंज किया है, 4 मुख्तलिफ बैंक्स ने चैलेंज किया है, इस चैलेंज करने से मुतल्लिक जो दरख्वास्त है, उस दरख्वास्त को वापस लिया जाए। ये एक बड़ा मुतालबा उनकी जानिब से सामने आया है, जो अच्छा मुतालबा है, आना चाहिए था। लेकिन क्या फजलुर रहमान साहब इस पर भी अल्टीमेटम्स देंगे? क्या सूद के मामले के ऊपर कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर वो लचक खा जाएं, या ऐसा तो नहीं है कि वो सूद के मामले पे कोई नरम गोशा बाद में कलकला इख्तियार कर लें और फिर पीछे हट जाएं इस अपने मुतालबे से, और या इसके ऊपर फिर बात ही ना करें, छुपाएं इस मामले को, क्योंकि ये बहुत अहम मामला है। अगर वफाकी शरई अदालत जो है उसकी जानब से फैसला आ ही गया है सूद के खिलाफ, तो अब चाहिए कि पाकिस्तान से इस गंद का सफाया होना चाहिए। हमारा कोई नया सिस्टम बने जिसमें सूद जो है उसको कॉर्नर कर दिया जाए, उसका अमल दखल ना हो, ताकि हम जो तकरीबन सारे लोग बताते हैं कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो इस्लामी इक़दार जो हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान के माशी निज़ाम को चलाने की कोशिश की जा सके। आज जो मैंने एमक्यूएम के हवाले से आपको बताई बात सारी, एमक्यूएम को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बड़ा सख्त जवाब दिया है, औकात उनकी याद कराई है। वो कहते हैं सिंध में भी कुछ कठपुतलियां हैं जो आमरीत में खड़ी होती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि फ़ेज़ 2 का जो होना है, अभी बल्दियाती इंतखाबात का फ़ेज़ 2 होना है, इसमें उन लोगों की ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। याद रहे कि इससे पहले सईद गनी साहब भी कह चुके हैं कि कराची के अंदर आइंदा जो मेयर होगा वो पीपल्स पार्टी का होगा, यानी पीपल्स पार्टी कराची से एमक्यूएम का सफाया करने के लिए तैयार है और प्लानिंग भी कर रही है। एक तरफ वो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हैं, तो दूसरी जानब अब अपने इक़्तिदार की जंग में एक नया मार्का जो है वो शुरू हो गया है। इसका अंजाम क्या होगा आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।